हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के वाईफाई स्टडी। आज हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट से वो पहले वीडियो देखिए। वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हुआ ये बताया गया हुआ है और ट्रिक भी कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें बताया गई हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये देखिए, क्योंकि अगर जब तक आप पहले वो वीडियो नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं पार्ट थ्री में क्या हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम पार्ट 1 में बताए थे a इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर n 100 पावर n, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और उसके बाद में ट्रिक के लिए क्या बताए थे हम, ट्री मेथड ट्रिक में यूज किए थे और यहाँ भी हम यूज करेंगे कुछ में। और परसेंटेज मेथड, तीसरा हम परसेंटेज मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर परसेंटेज दिया होता है तो ध्यान रखें परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज से दिया होता है तो परसेंटेज के जरिए हम पहले मूलधन और मिश्रधन निकालते हैं, उसके बाद में हमारा ब्याज आ जाता है। तो परसेंटेज मान लेते क्या होता है, मान ले हमारा कोई 10% दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल का टाइम दिया हुआ, रेट हमारा कितना 10% दिया हुआ है। तो इस परसेंटेज को हम 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो 10 क्या था हमारा, ये मूलधन, और एक इस पे जो बढ़ रहा है ये क्या है, ये हमारा ब्याज। 10 रुपये पे 1 रुपया जो बढ़ रहा है ब्याज है। इन दोनों को मिलाने से क्या वो बनता है हमारा मिश्रधन। इन दोनों को मिलाने से मिश्रधन बनता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो पहले भी बताए हैं, अब फिर से बता दे रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे इजी ट्रिक जिसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी इजी ट्रिक कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे इन कुछ सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि पर समान अवधि और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक हम क्या बताएं, अभी 5% है, क्या है रेट होता है दर कितना हुआ है 5%। 5% को क्या लिखेंगे हम 5/100 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20, तो 1/20। जहाँ पर 20 क्या है, जहाँ पर 20 हमारा है मूलधन, 20 क्या हो गया मूलधन हो गया, और एक जो है ये हमारा ब्याज है, एक ब्याज हो गया। अब मूलधन और ब्याज को मिलाने से हमारा मिश्रधन बनता है। तो हम यहाँ सबसे पहले मूलधन को लेंगे, मूलधन को P से डिनोट करते हैं और मिश्रधन को A से। तो यहाँ पर 21 हो गया। टाइम दे रखा 3 वर्ष, तो ये हमारा पहले 1 साल मूलधन 20 रुपये पर कितना 1 रुपया बढ़ रहा है, मिश्रधन 21 हो जा रहा है। तो दूसरे साल 20 रुपये पर 1 रुपया बढ़ेगा तो मूलधन 21 हो जाएगा। तीसरे साल पर भी मूलधन 20 रुपये पे 1 रुपया बढ़ेगा, मिश्रधन 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा हो जाएगा 8 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर मूलधन कितना निकल गया है 8000 रुपये। और मिश्रधन क्या होता है 21 की पावर 3, 21 की पावर 3 होता है 9261। ये हमारा 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है 961। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें क्यूब और स्क्वायर आने चाहिए। तो 21 का एक क्यूब होता है।
ये होता है 21 का क्यूब होता है 9261। हमें ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज 1200, और फिर पूछ क्या रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ले रखे हैं, तो यहाँ से हमारा माइनस करेंगे किससे, ए माइनस पी, ये होता है ब्याज। ए माइनस पी, मिश्र धन से मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज निकलेगा। तो हमारा मिश्र धन यहाँ पे कितना है 9261, और मूलधन कितना है, मूलधन है 8000। तो 8000 जब 8000 से निकालेंगे तो 1 से 1 जाएगा हमारा, तो 1 बचेगा, 6 से 1 से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 6 से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 से 8 जाएगा, 9 से जब 8 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर ब्याज कितना निकल के आ गया, ब्याज बराबर है 1261, क्योंकि यहाँ पे हमें साधारण ब्याज दे रखा था 1200, ये 1200 दे रखा था, और हमारा मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 1261। तो हमारा 61 रुपये है, बढ़ रहा है। हम इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, और यहाँ पे हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या, ब्याज दे रखा है कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दे रखा 1200। अब 1200 दे रखा है, ये कितने, तीन साल के लिए है। ये मूलधन हो जाएगा, और ये ईयर है, कितना 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल के लिए कितना आएगा 400, या पहले साल के लिए 400, तो दूसरे साल के लिए भी 400 होगा, फिर तीसरे साल के लिए भी 400 होगा। अब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ब्याज बढ़ता है तो इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो अब इस 400 पे भी सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो अब नया ब्याज जो प्राप्त हुआ उस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज लगेगा 400, फिर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। अब 400 का हम कितना निकाल दें, 5%। 400 का 5% निकाल दें, तो यहाँ पर हमारा 2 जीरो से 0 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो इस 400 का सेकेंड ईयर कितना ब्याज बनेगा 20 रुपये। फिर इसी 400 का थर्ड ईयर, तीसरे साल कितना ब्याज बनेगा 20 रुपये। अब हमारा कौन सा 400 बचा, सेकेंड ईयर वाले 400 का, मतलब दूसरे साल वाले 400 का कितना बनेगा 20 रुपये। अब हमारा जो 20 रुपये बचा, इस पे भी तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा। इस पे कितना ब्याज लगेगा, इस पे लगेगा 20, 5%, क्योंकि रेट हमारा 5% दे रखा है, और 100, तो यहाँ 20 पंजे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये। अब टोटल जोड़ ले रहे हैं, 4 में 8, 4 3 12, 20 दूना 40, 60, 1200 हुआ, 60 ये हुआ, और एक 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1261। ये हमारा सेकेंड मेथड से था। दोनों ही मेथड इजी और दोनों ही ट्रिक यूज किए गए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्या जब परसेंटेज दिया हो तो दर दिया हो परसेंटेज, तो 5% है तो 5/100 लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा। जब 20 आएगा, नीचे वाला मूलधन होता है, 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज बढ़ा है तो पहले साल 21 रुपया हो जा रहा है, दूसरे साल 21 रुपया मिश्र धन हो जा रहा है, तीसरे साल 20 से 21 हो जा रहा है, तीनों साल 20 से 21 हो रहा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा मूलधन कितना निकल गया 8000, और मिश्र धन का मल्टीप्लाई करें तो मिश्र धन टोटल निकल के आया 9261। हमें ज्ञात क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना था, तो मूलधन मिश्र धन से मूलधन माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। तो हमारा इस मेथड से निकल के आया था ब्याज 1261। फिर सेकेंड मेथड लगाएं तो हमारा मूलधन नहीं दिया था, मिश्र धन नहीं दिया था, लेकिन हमें ब्याज दिया था। ब्याज 1200 दिया था, ब्याज 3 साल के लिए था, साधारण ब्याज था 1200, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 400।
फिर दूसरे साल के लिए भी 400, फिर तीसरे साल के लिए भी 400। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो ये जो 400 रुपये निकल का है, इसका सेकेंड ईयर भी ब्याज लगेगा और थर्ड ईयर भी ब्याज लगेगा। इस 400 का जो था दूसरे साल वाला, उसको थर्ड ईयर ब्याज लगेगा। इनका ब्याज निकाल दिए परसेंटेज, तो हमारा 1261 यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है। उसी साधारण धनराशि पर समान दर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। अब ये सब सेम दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रखा है। यहाँ क्या था, 5% था, 3 वर्ष के लिए था, साधारण ब्याज था। यहाँ पे क्या है, 5% वार्षिक ब्याज दर, कौन सा है, साधारण, और साल भी 3 है, रुपये 1200 हो रहा है साधारण ब्याज। और इसी धनराशि पर समान दर समान अवधि के लिए, और इसमें भी कह रखा था समान अवधि और समान दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। और इसमें भी सिर्फ क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज चेंज किया है, तो लैंग्वेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम इसको भी देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह पूरा सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज से घबराना नहीं, हम लैंग्वेज को समझेंगे, लैंग्वेज को समझ के इजी तरीका बताएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन विदिन 5 सेकेंड में सॉल्व हो। तो यहाँ पे बताएंगे आपको समझाने में तो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 5 सेकेंड में ही सॉल्व हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 5%। 5% क्या है, रेट, दर। फिर उसी तरह करेंगे, जब 5% है दर, तो 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100, 5/100, 5/100, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पर भी हो जाएगा वही, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूलधन ये 20, मूलधन हुआ 20 रुपये पे कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 20 पे 21 हो रहा है। ये किस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि टाइम भी इसने भी 3 साल दे रखा है। फिर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, और थर्ड ईयर भी 20 से 21 हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी पहले क्वेश्चन नंबर 8 निकाल चुके हैं, 8000 हुआ, और इसमें 21 का की होता है 9261। डिफरेंट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, ए माइनस पी मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हो जाएगा ए माइनस पी मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। जब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 1 से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 6 से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 9 से 8 जाएगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर हमारा ब्याज कितना आ गया, 1261। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन में कितना, 1261, 820, 1260 और 1800। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैच किया। फिर इसको भी सेकेंड ट्रिक से, सेकेंड मेथड, ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड मेथड से भी क्या करेंगे, ब्याज 1200 है, साधारण ब्याज है, 3 साल के लिए है, तो 1200 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा निकल आएगा 1 साल पे 400। 1 साल पे 4 हुआ, ये फर्स्ट ईयर 400 होगा, सेकेंड ईयर 400 होगा, तो थर्ड ईयर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल 400 हो गया, 1200 हो गया, 1200 दे रखा था। अब इस 400 पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट याद करेंगे। ये तो हमारा साधारण ब्याज था, अब इस पे निकालेंगे। अब 400 पे जो निकालेंगे 5%, 400 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 400 का 20 हो जाएगा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के 400 का सेकेंड ईयर पे भी 20 होगा, और थर्ड ईयर पे भी 20 होगा। अब सेकेंड ईयर वाले 400 का, सेकेंड ईयर वाले 400 का थर्ड ईयर पे 20 होगा। मतलब जो दूसरे साल पे 400 ब्याज मिला था, उस ब्याज पे ब्याज कितना बना, तीसरे साल 20। अब दूसरे साल जो 20 रुपया मिला था, 20 रुपया ब्याज मिला था, उस ब्याज पे कितना बनेगा, उस ब्याज पे बनेगा 5% निकाले हैं 20 का, तो यहाँ पर हो जाएगा
20 पंजे 100, 100 से 100 कैंसिल तो 1 रुपया। अब सेकेंड ईयर का जो 20 था उस पर कितना मिला, 1 रुपया। अब तीनों को जोड़ दे रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1200 ये हो गया हमारा। और फिर 2 दूनी 4 दूनी 2 2 4 2 6, 60 रुपये यहाँ हो गया। तो 1260 और ये 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1261। सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रखा था, इसी में हम घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं। हम क्वेश्चन को समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे इजी। अब हमें इसे सॉल्व करना चाहिए, इतना इजी ट्रिक है कि ये 5 सेकंड में देखते ही हो जाएगा। 400 1200 दे रखा है, 3 से डिवाइड कर दिए, पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर निकाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब क्या है, कोई राशि है जो 2 साल के लिए, 2 साल पे क्या हो, 2 साल पर 3% चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने रुपये ब्याज मिलता है, 406। मूलधन नहीं दे रखा है, मिश्रधन नहीं दे रखा है, ये ब्याज दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कह रहा है, 406 हो जा रहा है। उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। फिर कह रहा समय अवधि वही रहेगी, साधारण ब्याज पूछ रखा है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इन वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, इन वाले क्वेश्चनों में हमें साधारण ब्याज दे रखा था तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। अब इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो कह रहा है अब उसका 3% दर हो और टाइम 2 वर्ष का हो, तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखते हैं, इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्या है, 2 साल है। अब इसे हम बाई ऑप्शन करेंगे। बाई ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 300 जो हमारा ये क्या है, साधारण ब्याज। यहाँ पे ब्याज दे रखा है 300 रुपये। अब 300 कितना है, 2 साल के लिए, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 ईयर। और रेट कितना दे रखा है, रेट दर कितना है, 3%। अब इसका ये 2 साल का है, जब 2 ईयर का है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 2। जब 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का कितना हो जाएगा, 150। अब 150 का हम 3% निकाल ले रहे हैं, क्योंकि रेट हमारा 3% दे रखा है। 3% निकाले, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 9/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज 406 रखा है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पे 300 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 4.5 रुपये। 4.5 तो हमारा इतना हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन ए नंबर हमारा गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर 2 ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 ले रहे हैं, कितना दे रखा, 200 रुपया। ये ब्याज है, कौन सा है, साधारण ब्याज। ये 2 साल के लिए, जब 2 साल के लिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये जो हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपया हुआ। ये कितना हुआ, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर मतलब 1 साल। 100 रुपये 1 साल हुआ। अब 100 रुपये पे 3%, 100 रुपये का 3% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो 3 रुपये। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 200 रुपये। अब 200 रुपये पर 3%, 2 साल का 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 3 रुपये। तो यहाँ पर टोटल हो जा रहा है 203। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है, 406 रुपये। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है 400 रुपये। ये कितना है, 2 साल का, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड करें तो हमारा आ गया 200। अब 2 से डिवाइड किया आ गया 200 को क्या करेंगे, 3% निकालेंगे। 200 का 3% निकालें, 100 से डिवाइड किए तो 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6। अब हमारा ब्याज दे रखा था 400, और यहाँ 400 तो पहले ही दे रखा है,
और यहाँ पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 6 रुपये। 400 साधारण ब्याज पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 6 रुपये। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जा रहा है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वही मिल गया। अब हमारा साधारण ब्याज 400 पे कितना हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 406। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन हम इसे देखते ही कर सकते थे। एक किए 300 था, इसमें कितना आया 4.5। हमें ज़रूरत कितनी थी, 6 रुपये की ज़रूरत थी, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 आना चाहिए था, तो हमें बी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और डी तो वैसे भी 100 है, तो इसका तो वैसे भी ना आता है, तो हमें बी ए करने के बाद डायरेक्ट सी पे जाना चाहिए था और हमारा 6 रुपया हो जाता। क्वेश्चन इजी ट्रिक से हो गया बाई ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपये है और उसी राशि पर उसी दर और उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जब दे रखा है फिर से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 50 रुपये। तो क्या कह रहा है, उसी राशि पर उसी दर और उसी अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 51.25। साधारण ब्याज दे रखा है 50 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 दे रखा है। तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज से हम साधारण ब्याज को अगर माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपया बढ़ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें क्या निकालेंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पर कितना साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 51.25 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपये। साधारण ब्याज 50 रुपये। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.25, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। रेट कितना दे रखा है, 10%। तो हम क्या करेंगे, 50 का 2 से डिवाइड करेंगे। 50 को 2 से डिवाइड किए 2 से तो कितना आया, 25 रुपये। रेट कितना दे रखा है, 10%। टाइम अब 25 कितना आया, 1 ईयर पे। 1 ईयर का कितना हो गया साधारण ब्याज, 25 रुपये, क्योंकि 2 साल का 50 दे रखा था। तो टाइम 1/100 और कितना आया 1.25, क्योंकि 1.25, क्योंकि इसी 25 रुपये पे तो 1.25 रुपये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है बता दे रहे हैं आपको। ये क्या था, 2 साल ऐसे ट्रिक से बताए थे। तो 25 पहले साल का हो जाएगा साधारण ब्याज, 25 दूसरे साल का हो जाएगा। तो पहले साल के 25 रुपया जो हमें मिला उसका साधारण ब्याज किस पे जाएगा, दूसरे साल पे इस पे निकलेगा, इसका भी इस पे निकलेगा। वही है, ये फर्स्ट ईयर का 25 रुपये का सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएं, क्योंकि इक्वल में है तो ये कट जाएगा। अब 25 पंजे 125। पूछ क्या रहा था, रेट कितना हो जाएगा, 5%। और यहाँ पे एक ऑप्शन अभी रेट दे रखा है, पूछ रहा था, और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 5 ईयर। टाइम कितना हो जाएगा, 5 ईयर। अगर टाइम पूछता तो, टाइम पूछा नहीं, रेट कितना दिया 5%। रेट ही पूछा था, अगर टाइम पूछता तो टाइम भी 5 ईयर हो जाता, क्योंकि कह रहा समान, यहाँ समानता की बात की। क्या कह रहा था, समान दर और समान वार्षिक दर होगा।